आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि यूट्यूब आखिर है क्या और यूट्यूब के बारे में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि यूट्यूब चैनल खोलकर एक अच्छे अर्निंग कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एक यूट्यूब चैनल खोला कैसे जाता है, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे किया जाता है और यूट्यूब का जो ये एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और इसमें सबसे खास बात ये है कि मैं एक-एक स्टेप को आपको समझाते जाऊँगा और हर स्टेप को आपको बताते जाऊँगा कि इसको कैसे करना है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। उसमें एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं जाएगा और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये 2021 के अकॉर्डिंग हम कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि ये जो है ना ये उस टाइम पे जैसे कि जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ था तो उस टाइम पे ये जो यूट्यूब पे इतने कस्टमर थे, उसमें 2 बिलियन 2.3 बिलियन लोग एक्टिव यूजर थे वर्ल्ड वाइड और यहाँ पे इंडिया हैज़ द मोस्ट यूट्यूब यूजर, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब यूज़ होता है, ठीक है? अब यहाँ से एक बात ये जानने वाली है कि यहाँ पे इंडिया हैज़ द मोस्ट यूट्यूब यूजर, मतलब देखिए यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत अधिक है। पॉपुलेशन अधिक के बाद भी यहाँ का जो जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो अपनी मातृभाषा में ही वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे कि काफ़ी लोग इस पे एंगेज हुए जा रहे हैं। और एंगेजमेंट इसीलिए इसका बढ़ रहा है कि इस पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सभी लोग अपनी मातृभाषा में ही इस पे अपलोड करते हैं वीडियो। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि इसमें 79% इंटरनेट यूजर जो हैं वो अपना यूट्यूब अकाउंट यूज करते हैं। देखिए उनके पास ना एक यूट्यूब अकाउंट होता है। ये देखिए यूट्यूब अकाउंट और जीमेल अकाउंट, असल में जीमेल अकाउंट से ही ये यूट्यूब को चलाया जाता है। अब जीमेल अकाउंट में जैसे कि आपके मोबाइल में जब भी आप मोबाइल लेते हो तो उसमें एक ईमेल आईडी बनाई जाती है और ईमेल आईडी से ही यूट्यूब का अकाउंट बनाया जाता है। तो जहां तक ये है कि 79% लोग अपना जो इंटरनेट यूज करते हैं वो अपने यूट्यूब अकाउंट ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यूट्यूब इज लोकलाइज्ड इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड इज अवेलेबल इन 80 लैंग्वेजेस। देखिए यूट्यूब जो है ना ये 100 कंट्रीज में है, लेकिन इसमें ना 80 जो लैंग्वेजेस हैं, देखिए 100 कंट्रीज में भी इस यूट्यूब यूज किए जा रहे हैं, उसमें 80 लैंग्वेजेज हैं, मतलब 80 लैंग्वेज में यूज की जा रही हैं ये। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि भारत है, भारत में हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, तो कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, तो वो इंग्लिश वाले में चलेगी, मतलब कि इंग्लिश कंट्रीज जो है वहां पे वो चलती हैं। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता दूं, देखिए कि यहाँ पे जैसे कि बांग्लादेश हुआ और पाकिस्तान हुआ, तो यहाँ और भारत की जो भाषाएं हैं वो लगभग मैच होती हैं, तो 3 देश तो ऐसे ही हो गए। तो समझिए कि मतलब लैंग्वेज जो है, एक लैंग्वेज तो यहीं पे आपको कॉमन हो गई। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे हैं, जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चलती है। तो मान लीजिए 10 देश है तो उसमें 10 की इंग्लिश चलती है, तो 10 का एक ही गिना जाएगा लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये समझिए कि 100 कंट्रीज हैं और उसमें 80 लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो इस टाइम पे है, ये बहुत बढ़ चुका है। पहले तो ये 2.3 बिलियन थे, लेकिन अब ये 5 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं 2023 में। ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 7,20,000 घंटे की वीडियो डेली की डेली अपलोड होती है यूट्यूब पे। अब यहाँ से इस बात को आप जान सकते हैं, देखिए जो अपलोडेड वीडियोस हैं ये अपलोड होती हैं, डेली बेस पे अपलोड करते हैं लोग, और वो भी डेली बेस पे अपलोड करने की बात है तो ये देखिए 7,20,000 घंटे की वीडियोस अपलोड होती हैं। अब इस बात को समझिए कि हर एक मिनट में कई हजार वीडियोस अपलोड की जा रही हैं यूट्यूब पर। अब ये देखिए ये जो क्राइटेरिया था ये तो यूट्यूब का 2021 में था, लेकिन अब ये 2023 में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए यूट्यूब इज द मोस्ट वर्ल्ड सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट। देखिए अब यहाँ पे बात आ रही है कि यूट्यूब इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट। तो ये कहना ये है कि यूट्यूब जो दुनिया का दूसरे नंबर का
सबसे ज्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जब दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पे आप सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं गूगल, तो ये सही बात है कि सबसे पहले नंबर पर गूगल ही है। यूट्यूब, जो गूगल है वो यूट्यूब से पहले है। तो पहले नंबर पर गूगल है और उसके बाद ये यूट्यूब है। और अगर फैन बेस की बात करें, अगर मान लीजिए कि अगर हम इस पे बात करें कि कहाँ पे सबसे ज्यादा व्यूअर होते हैं, तो व्यूअर सबसे ज्यादा आपको फेसबुक पे मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब जो है उससे कम नहीं है। फिर भी ये जो यूट्यूब है वो सेकंड लार्जेस्ट विजिटेड वेबसाइट है। तो यहाँ पे बात ये सोचने वाली है कि इतने लोग इस पे विजिट क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर इस पे इतने लोग विजिट कर रहे हैं तो ये रीजन क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, सबसे ज्यादा बिजनेसेस जो हैं वो यूट्यूब पे ही इस टाइम ग्रो हो रहे हैं। और यूट्यूब की खास बात यह है कि ये बहुत कम चार्ज लेता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी इसमें देखेंगे। इट्स आल्सो द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट यूज सोशल प्लेटफॉर्म। देखिए, ये सोशल मीडिया का जो सोशल प्लेटफॉर्म है ये दूसरे नंबर पर है। मतलब कि गूगल के बाद ये दूसरे नंबर पर है। तो भाई, सोशल मीडिया में पहले नंबर पर कौन है? तो ये भी मैं बताते चलता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर आपका है फेसबुक। अब फेसबुक की बात यह है कि फेसबुक पे इसलिए देखिए, हर 3 लोगों में एक का अकाउंट मिलेगा आपको। लेकिन यूट्यूब पर हर 10 लोगों में आपको 7 लोगों का अकाउंट मिलेगा। तो ये क्या है कि ये जो चीजें हैं, देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो दोनों है वो कंपटीटर हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि ये एक दिन ना ये फेसबुक को बहुत पीछे छोड़ देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था, अब ये ना ये जो फेसबुक है ये भी वही चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि यूट्यूब में आप एडवर्टाइज कर सकते थे, अब फेसबुक में भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो पहले क्या, अब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। अब यहाँ पे फेसबुक ने भी अपना क्राइटेरिया जनरेट कर दिया है, उसमें भी अब आप वीडियोस अपलोड करके उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, फेसबुक की भी एक प्लेलिस्ट में लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी उस पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तब तक मैं उस पे वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। देखिए, यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाना इसलिए स्टार्ट कर दिया हूँ कि अभी आप लोग कहेंगे कि आपके सर सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन आपने यूट्यूब का मतलब ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो यहाँ बात ज्ञान देने की नहीं है। अब मेरा 3 चैनल ऑलरेडी चल रहा है, जो कि मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा। आप चाहें तो उसको सर्च भी कर लेंगे। केजीएन एकेडमी है, उस पे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे रॉक ऑडियो नाम से एक है, वो उस पे भी 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ मैं स्ट्रेटेजी उसकी समझ चुका हूँ, इसलिए आपको आप समझाने की बारी आ गई है। देखिए, सबसे पहले ना यूट्यूब को किसी ने आपको समझाया, तब तक आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, ऐसा मत करिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये समझिए कि जहां आपको 3 महीना लगने वाला है, वहां सीधे आप 10 महीने लगाओगे। सबसे पहले आप क्या करो कि सभी वीडियोस को देखो, वीडियोस को समझो। वीडियोस को समझने के बाद उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजीज बताई जा रही है, उसको समझो। उसको समझने के बाद ही आप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करना। हम इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ सिखाएंगे कि एडिट कैसे किया जाता है, वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है, वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ाया कैसे जाता है। वीडियोस अपलोड होने के बाद अगर हमको लगे कि ये चीज जो है, ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा मुझको मिस्टेक लगता है, तो उसको आप चाहे तो ब्लर भी कर सकते हैं। उसको भी मैं सिखाऊंगा। आप यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद भी वीडियोस को ब्लर कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीजें करते हैं वो आप आफ्टर अपलोडिंग के बाद भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे 62% ऑफ बिजनेस यूज यूट्यूब एज अ चैनल पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि 62%, ये अब बढ़ के हो गया है 79%। अब यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस है ना, वो अपने ब्रांड को प्रमोट कराते हैं, यहाँ पे प्रमोट करते हैं। और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए वो सबसे फ्री प्लेटफॉर्म ही यूट्यूब होता है। अब यूट्यूब पे जब आप किसी वीडियोस को अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये है, मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल को मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं ऐसे ही किसी कस्टमर को ढूंढता हूं, तो ये कस्टमर मिलना काफी मुश्किल होगा।
मैं किसी से कहूँ, अपने दोस्त से, कलीग से, या जिससे भी मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास एक मोबाइल है जिसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत मैं कम रखा हूं, और मेरे पास इस टाइम मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस मोबाइल को मान लीजिए बेचना चाहते हैं, तो वहां पे आपका दोस्त ना, आपका कलीग जो होगा, वो आप अगर 10,000 की मोबाइल लिए होंगे, वो सोचेगा कि 2,000 की ही ये मोबाइल मैं ले लूं। लेकिन ऐसा आप अगर चाहें, इसी मोबाइल को अगर आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाइए कि हाय दोस्तों, मेरा नाम ये है, फला है, और मैं एक मोबाइल लिया हूँ, मेरी मोबाइल ये है, मेरे मोबाइल को 2 महीना चलाया हुआ है, और मोबाइल मेरी मान लीजिए कि 22,000 की है, तो मैंने बता दिया कि मेरी मोबाइल 22,000 की है, और जो भी आप फैसिलिटी देखना चाहते हैं इसमें देख सकते हैं, और मैं कुछ चीजें इसमें आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैं इसकी क्वालिटी दिखा सकता हूं, इसका कैमरे की क्वालिटी दिखा सकता हूं। ये सभी चीजें दिखाने के बाद ना, यूट्यूब पे कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि जिसको उसके उसी मोबाइल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो उस मोबाइल को पा नहीं सकता। उसके पास 22,000 रुपए नहीं होंगे। मान लीजिए सपोज आप उस मोबाइल को 15,000 रुपए में सेल करना चाहते थे। अब वो आपसे बार्गेनिंग करेगा। अगर आप चाहें तो वहां पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो वहां से वो जो भी व्यूअर होगा, वहां से वो आपको सर्च कर लेगा, सर्च करके वो आपको कमेंट करेगा या फिर मैसेज करेगा, और उस मैसेज के माध्यम से आपकी बार्गेनिंग होगी। उस हिसाब से आप अपने मोबाइल को आसानी से बेच लेंगे। अब वहीं पे अगर आप किसी पहचान वाले को बेचने जाते हैं, तो वो आपके मौके का फायदा उठाने लगता, और वो उसी चीज को कम में और भी लेता। तो इस तरह से यूट्यूब ने प्रमोट करना शुरू किया बिजनेसेस को। जैसे मान लीजिए मैंने एक शर्ट को लिया, अब ये शर्ट को मुझको बेचना है 1,000 रुपए का, और इसका असल मूल्य है 800 रुपए। तो इसको मैं जब ना किसी कस्टमर को बेचूंगा, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बिजनेसेस क्यों इतना मतलब ग्रो हो रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस इसलिए ग्रो होते हैं क्योंकि मैं ही मान लीजिए कि एक शर्ट को परचेज किया। अब शर्ट को मैंने लिया। अब उसमें ये समझिए कि उसकी मान लीजिए उसकी एक बटन खराब हो गई। अब बटन खराब हुई है तो मैं उसमें वापस तो नहीं करने जाऊंगा, लेकिन वहीं पे अगर आपकी ऑफलाइन शॉप है, तो उस शॉप में अगर कोई बंदा आता है आपका वो लेने के लिए, तो वो क्या करेगा ना कि सबसे पहले अगर वो उसने बटन देख लिया, तो अब वो क्या करेगा ना, कहेगा कि नहीं, ये डिफेक्टिव पीस है, इसको मैं नहीं ले सकता। तो ये सब चीजें बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के। अगर आप बेच भी देते हैं तो वहां से वापस की पॉलिसी होती है, तो वापस भी लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा डिफेक्टिव होता है तभी वापस करते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं तो डिफेक्टिव पीस न रखें उसमें। अब देखिए, मोर देन 70% ऑफ यूट्यूब वॉच टाइम कम्स फ्रॉम मोबाइल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो 70% इसके जो व्यूवर हैं, वो मोबाइल के व्यूवर हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 70% जो व्यूवर हैं, यहाँ पे सब के सब मोबाइल से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि जो 70% व्यूवर है ना, वो हमेशा मोबाइल पे मतलब वीडियोस देखते हैं। मैं भी अगर मान लीजिए मुझे भी कोई वीडियोस देखनी होती है, तो मैं सबसे पहले मोबाइल से ही यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। तो यूट्यूब इस चीज को ना काउंट करता है कि कितनी एक दिन में कितनी व्यूवरशिप आई है, कितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब की वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ देखता रहता है यूट्यूब। यूट्यूब को पता है कि मिस्टर निसार ने इस वीडियो को 15 मिनट या 17 मिनट देखा है, तो ये समझिए कि उन्होंने इतनी वीडियो देखी हुई है। कितना समय देखा है वो भी उस वीडियो में वो एक्सप्लेन किए होते हैं। अब वो चाहे तो सब कुछ वो देख सकते हैं कि वो कौन क्या कर रहा है। तो ये है ऑनलाइन का तरीका होता है, ये सब तरीका है। तो ये समझिए कि सबसे ज्यादा व्यू जो है वो मोबाइल वाले आते हैं। और तो मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि जितनी भी जानकारी है वो मोबाइल पे ही अगर आप दें, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब देखिए 90% ऑफ पीपल से दैट डिस्कवर न्यू ब्रांड और प्रमोशन ऑन यूट्यूब। देखिए 90% जो लोग हैं वो एक नए ब्रांड और प्रमोशन के लिए यूट्यूब को सजेस्ट करते हैं। यूट्यूब को सजेस्ट करने का ये मतलब है कि एक तो ये फ्री है। अगर आप चाहें तो अपने ब्रांड का प्रमोशन आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पेन बनाया, मैंने इस पेन का नाम रखा केजीएन, केजीएन पेन्स। तो यहाँ पे मैंने एक मान लीजिए कि इसको मैंने एक ब्रांड का नाम दे दिया। अब इस ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं।
एक तो आप यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही बनाओ कि भाई मेरे पेन की खास बात यह है, मैं पेन को जब भी मतलब कि लेता हूँ तो मैं एक पेज पूरा लिखता हूँ, 500 वर्ड्स में पूरा लिख देता हूँ, तब भी मेरी पेन थोड़ी भी नहीं रुकती। और मेरे पेन में जितनी भी मतलब कि जो इंक है, वो इंक कभी गर्मी या ठंडी की वजह से रुकती या तेज नहीं होती। तो ये सभी चीजें आप बता सकते हैं अपने ब्रांड के बारे में। जैसे देखिए, मैंने इसको एक एग्जाम्पल लिया, तो आप अपने ब्रांड के बारे में कस्टमर को समझा सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होता है। और जो प्रमोशन है, आप यूट्यूब पे प्रमोशन कर सकते हैं, 400 और 450 रुपए लगते हैं, 300 भी रुपए लगते हैं। तो आप वहां से आप एक एड जनरेट कर दोगे, इसी वीडियो को जो आपने अपलोड किया है इसको एड जनरेट कर दोगे। अब इसको एड मतलब कि जब भी कोई चीज मतलब मान लीजिए कोई सर्च करेगा पेन, तो सबसे बढ़िया, अब सबसे अच्छी पेन कौन सी है, तो आप वहां पे टैग डाले होंगे, केजीएन पेन्स, पेन, बेस्ट पेन, ये सब टैग होते हैं। तो जब आप टैग में इसको डाले होंगे तो वहां पे सजेस्ट में वीडियो आ जाएगी। जैसे ही आप अगर मान लीजिए कि सर्च करते हैं, तो अगर आपने इसको लगाया है, अगर आपने इसको मतलब मान लीजिए कि अगर आपने इसको ऐड में लगाया है, तो ये समझिए कि ये एकदम ऊपर ही ऐड में शो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये तरीका है यूट्यूब पे ग्रो करने का, ठीक है, और अपने ब्रांड को प्रमोट करने का ये यूट्यूब पर सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ यूजर ऑन यूट्यूब, देखिए किस किस प्रकार के यूजर आते हैं इस पे, यूट्यूब पे जो है वो किस प्रकार के लोग आते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो होते हैं व्यूवर्स और एक होते हैं क्रिएटर्स। अब इन दोनों के बारे में हम लोग कुछ समझे। देखिए, जो व्यूवर्स होते हैं असल में ये सिर्फ व्यू करने आते हैं, ये सिर्फ वीडियोस को देखने आते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये उद्देश्य है कि इस वीडियो में सर ने जो भी बताया, हमको ये मान लीजिए कि आपको यही सीखना है कि यूट्यूब एक चैनल कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके बारे में मान लीजिए आपने वीडियो देखने आया है। तो मान लीजिए आप अभी तो व्यूअर हैं, लेकिन जब आप वीडियो को देख के आप धीरे धीरे सीख जाएंगे चीजों को, तो आप एक क्रिएटर में तब्दील हो जाएंगे। जैसे देखिए, व्यूअर क्या होते हैं, व्यूअर जो होते हैं इनका खुद का चैनल नहीं होता, बस इनकी एक आईडी होती है, जिसमें जीमेल आईडी होती है। उस जीमेल आईडी से ये लॉगिन करके किसी भी वीडियो को स्क्रॉल करके या फिर किसी भी वीडियो को देख के उसमें सेव कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे आप बिना ईमेल आईडी के भी आप देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी आपकी हिस्ट्री जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वहां पे आपकी हिस्ट्री जनरेट होती है, चाहे तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इसी वीडियो को आप लाइक करके छोड़ देंगे, तो कभी भी आप भविष्य में ना अपनी देखेंगे तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है कि लाइक्ड वीडियोस। तो लाइक्ड वीडियोस में जब क्लिक करेंगे तो वहां से आप ये देख सकते हैं कि हमने एक बार निसार सर के वीडियोस को लाइक किया था। तो वहां पे आप इस चीज को सीख लेंगे, आप इस चीज को समझ लेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे जो चीजें हैं वो सेव रहती हैं। तो इस प्रकार से व्यूअर व्यू करने आते हैं। लेकिन क्रिएटर्स क्या है, मान लीजिए आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस उद्देश्य से देख रहे होंगे कि हम एक यूट्यूब चैनल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर्स जो होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं, इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ये बताते हैं कि आप कैसे क्रिएटर्स बन सकते हैं। आप व्यूअर हैं तो आप एक क्रिएटर बनिए, क्रिएटर बनने पे आपको अर्निंग होती है, आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। व्यूअर जो है सिर्फ वीडियो देख सकता है, लेकिन क्रिएटर जो है वो वीडियोस क्रिएट करके अब उसमें अर्निंग भी कर सकता है। और उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती है, आगे वीडियो में चलते चलते हम लोग सब कुछ देखेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। देखिए आगे क्या है कि व्हाई यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब। आप क्यों चाहते हैं अपनी वीडियोस को क्रिएट करना या फिर स्टार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने वीडियोस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड क्यों करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। तो आप अगर किसी चीज पे मेहनत करते हो, मान लीजिए कि मैंने किसी चीज पर मेहनत किया, तो उस मेहनत का मतलब है कि मुझे कुछ अर्निंग होनी चाहिए। अब अगर अर्निंग ही नहीं हो तो उस मेहनत का क्या फायदा। तो आप अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, मान लीजिए आप अगर कंटेंट क्रिएट ही करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इस उद्देश्य से आते हो, या तो आपको अर्निंग करनी होती है या तो आपको पॉपुलर होना रहता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको।
जैसे मान लीजिए कि आपने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, आपने काफी वीडियोस उनकी देखी होंगी। तो वो सिर्फ वो पॉपुलर होने के लिए उन्होंने किया था। यहाँ वो उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि वो अपनी बातों को सभी लोगों के पास पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको समझ सके, उनको देख सके, उनकी बातों को अपने उनके मोटिवेशन को अपने लाइफ में रख सके। तो इस उद्देश्य से उन्होंने ये किया है। अब यहाँ पे वो देखिए यूट्यूब से अर्न नहीं करते, लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो क्या करते हैं ना कि वो वीडियोस को बनाते हैं तो वो अर्निंग के लिए बनाते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी एक अर्निंग के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं पॉपुलर के साथ साथ क्राइटेरिया पूरी करने के बाद मैं भी अर्निंग करूं, अर्न करने का ही मेरा एक उद्देश्य है। तो यहाँ पे कुछ लोग ना ये जो है ये पॉपुलर होने के लिए आते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे मनी मतलब कि यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग हैं, देखिए एक तो आपको पता चला कि कुछ लोग पॉपुलर होने के लिए आते हैं, दूसरा पता चला आपको कि अर्निंग के लिए आते हैं, तीसरा ये समझिए कि टू प्रमोट योर बिजनेस। तो कुछ लोग यहाँ है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आते हैं। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए कि एक नाम है महेश ज्वेलर्स। अब मैंने कहा महेश ज्वेलर्स, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की। अब उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उन्होंने अपने यहाँ का बताया कि देखिए मेरे पास ये ज्वेलरी है और इस ज्वेलरी में ये छूट है। तो यहाँ पे ये चीजें होती है ना कि जो जो उनके छूटें होती हैं तो वहां पे वो उस चीज को बता देते हैं। तो उस बताने की वजह से अगर उस जो वो शॉप है उसके नजदीक के जितने भी कस्टमर हैं अगर उस वीडियो को देखेंगे तो वो तुरंत उस ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचेंगे और वहां से वो ले लेंगे। तो उनको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो गया तरीका प्रमोट, अपने बिजनेस को वो प्रमोट ऐसे भी कर सकते हैं। और मैंने एक तरीका और भी बताया था कि आप उसमें मतलब कि उसको भी कर सकते हैं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही मतलब कि बेवकूफों की तरह वीडियो बना रहे हैं। बहुत लोग हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ऐसा होता है ना कि कभी कुछ लड़के ऐसा होता है कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर लेते हैं, वो समझना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा जैसे देखिए अगर सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो पहले दिन आप थोड़ा सा एक मान लीजिए कि किसी पोस्ट को लिखना है तो आप थोड़ा सा उसको सोचते हैं कि मैं इस पोस्ट को कैसे लिखूं, इसको पोस्ट को मैं कैसे सीखूं, इस पोस्ट को कैसे पोस्ट करूं। तो ये सब तरीका जो है, तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। समझ में आई बात?